वाज और नसीहत का दौर चल रहा है। इसी असना में एक खातून पैगंबर इस्लाम की खिदमत में हाजिर हुई और आने के बाद सलाम किया। सलाम के बाद एक छोटा सा मसला पेश किया। आका, मेरा खालिद, मेरा शौहर आपके पीछे नमाज पढ़ता है, मेरा शौहर आपके वाज और नसीहत में शिरकत किया करता है, वो आपकी बातों को सुनता है, अमल करता है, लिहाजा मेरी एक शिकायत है। क्या कैसी शिकायत? क्या अगर आप चाहें तो ये शिकायत दूर हो सकती है। क्या बताओ शिकायत क्या है? क्या शिकायत ये है कि मेरा खालिद हर रोज किसी ना किसी को मेरे घर पे मेहमान बना कर ले आता है। क्या इसमें मुश्किल क्या है? क्या मैं खाना पका पका के थक गई हूँ, मेहमान आते हैं, रोजाना आते हैं, खाना बनाना पड़ता है, अब जब खाना बनाते हैं तो थक जाते हैं। लिहाजा अगर आप चाहें तो ये मुश्किल मेरी दूर हो सकती है। आप अगर वाज़ और नसीहत में एक मर्तबा हमारे शौहर से कह दीजिए कि वो इतने मेहमान घर पे ना लाया करे तो यकीनन ये मुश्किल हमारी खत्म हो जाएगी। पैगंबर को चाहिए ये था कि भरोसा दिलाते, उम्मीद दिलाते, परेशान मत हो, किसी दिन बहाने से कह दूंगा, किसी दिन तुम्हारे शौहर को समझा दूंगा, इतने मेहमान ना लाया करे। मगर पैगंबर इस्लाम ने ऐसा कोई जुमला इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि पैगंबर इस्लाम ने मुस्कुरा के देखा और एक जुमला कहा कि जब तुम्हारे यहाँ इतने मेहमान आते हैं तो क्या तुम मुझे अपने यहाँ मेहमान नहीं बना सकती हो? पर जैसे इसने ये जुमला सुना अपनी जगह से खड़ी हो गई खुशी के मारे। या नबी अल्लाह, इतने मेहमान तो आते ही हैं, अगर आप आ जाएं तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? हमारे लिए तो ये बाइश फख्र होगा कि आप हमारे घर में तशरीफ लाएं। लिहाजा हम चाहते हैं कि बेशक आप आए। कहा ठीक है, आज तुम्हारे यहाँ मेहमान पैगंबर होगा, आज हम तुम्हारे यहाँ मेहमान होंगे। बात तय हो गई, लेकिन चलते चलते पैगंबर ने उसे रोका। कहा मगर मेरे आने की एक शर्त है। पैगंबर इस्लाम ने शर्त बयान करना शुरू कर दिया। शर्त क्या है? कहा सुनो, मेरे आने की शर्त यह है कि जब हम आए और खाना खा के तुम्हारे यहाँ से निकलने लगे तो तुम सिर्फ पीछे से देखना, कोई आवाज मत देना, जो कुछ देखना देखती रहना, मगर कुछ बोलना नहीं है। पैगंबर ने कह दिया। इसने भी कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, पैगंबर आएंगे, जाते हुए देख लेंगे किधर से जा रहे हैं। लिहाजा पैगंबर इस्लाम आ गए, वक्त मुअय्यना पे पैगंबर पहुंचे और उसके बाद दस्तरखान बिछाया गया। दस्तरखान पे गज़ाएं जो है बिछा दी गई और उसके बाद पैगंबर इस्लाम ने जब गज़ा को फरमा लिया, जाने का वक्त आया, हाथ धोना और जाना चाहते हैं, खुदा हाफिजी किया। पैगंबर इस्लाम घर से निकलने लगे, अभी कुछ दूर चले थे कि नागाह इसी खातून की आवाज बुलंद हुई, या नबी अल्लाह ठहर जाइए, या नबी अल्लाह रुक जाइए। पैगंबर ठहर गए। वजह क्या है, सबब क्या है? ये रुकने के लिए क्यों कह रही हो? क्या मैंने कहा नहीं था कि तुम्हें बोलना नहीं है? कहा या नबी अल्लाह बड़े मजबूर होके बोला है। क्या है मसला, क्या है मुश्किल क्या है? कहा या नबी अल्लाह मैं अजब मंजर देख रही हूँ। क्या मंजर है? कहा आपके पीछे पीछे कुछ सांप, बिच्छू और कुछ जमीन के हशरात चलते चले जा रहे हैं। या नबी अल्लाह ये मामला क्या है? पैगंबर ने मुस्कुरा के देखा। कहा यही तो तुम्हें बताना चाहता था कि जब मेहमान तुम्हारे घर पे आता है तो अपना रिस्क लेकर आता है, और जब मेहमान तुम्हारे घर से जाता है तो तुम्हारे घर की तमाम बलाओं को, तमाम परेशानियों को साथ साथ लेके जाता है। याद रखना कि जो भी मेहमान आया है, ये तो तुम कीड़े मकोड़े हशरात देख रही हो, ये कीड़े मकोड़े नहीं हैं, ये तुम्हारे घर की बलाएं हैं जो मेहमान साथ साथ लेके जा रहा है। पैगंबर इस्लाम दर्श दे रहे थे कि अदना सा मेहमान अगर कोई घर में आ जाए, जब जाने लगता